हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी बजे हैं सुबह के 7 और मम्मी लोग बस 5-10 मिनट में उठ जाएगी। और तब तक चलते हैं, हम लोग देखते हैं छत और छत का व्यू देखते हैं, सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं। ये देखिए मेरी छत का व्यू। ये है पुदीना का पेड़, ये स्ट्रॉबेरी का। इसमें आपको दिखाती हूँ, छोटू सा स्ट्रॉबेरी इसमें निकला है। लुक एट इट। और चलिए अब सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं। हवा बहुत ही सुंदर चल रही है, बहुत बहुत सुंदर चल रही है। पर अब नीचे चलते हैं क्योंकि मम्मा वेट कर रही होगी। जितनी जल्दी होगा मैं यहाँ का सारा काम करके और फिर फ्रेश होकर नीचे जाऊँगी, बिकॉज़ नीचे बुटीक है मेरी, तो वहाँ का भी पूजा करना रहता है। चलिए अब जल्दी से अपनी हेयर स्टाइल कर लेते हैं और जो हल्का टचअप मैं करती हूँ वो करूँगी, दैट्स इट। मेरे को मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं है, ना ही मैं करती हूँ। और बस क्योंकि थोड़ा हल्का टचअप करना रहता है मुझे, तो इसलिए मैं करती हूँ। सॉरी। तो अब मैं आपको नॉर्मली दिखा देती हूँ कि मैं बेसिकली अपने हल्के टचअप के लिए क्या यूज़ करती हूँ। दिस इज लैक्मे का और दिस वन, आपको अच्छे से दिखे, बेबी लिप्स, एंड दैट्स इट। मेरे को ज़्यादा हेयर स्टाइल वगैरह आती नहीं है उतनी, मतलब मम्मा बहुत अच्छे से करती हैं हेयर स्टाइल्स वगैरह भी। मुझे उतना नहीं आता। मैं नॉर्मली मेरा जो चलता हुआ हेयर स्टाइल है ना, जो मतलब मैं ज़्यादातर करती हूँ कहीं बाहर जाने में और एनीथिंग एल्स, मैं कहीं भी जाऊँ मैं बस, मतलब मम्मा भी कहती है कि तुम और कुछ ट्राई कर लो, बट आई एम नॉट गोइंग। मुझे पता नहीं, मुझे कंफर्टेबल भी नहीं लगता और मैं ज़्यादा करती भी नहीं हूँ। मुझे मेकअप भी उतना पसंद नहीं है। तो और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ब्लॉग की शुरुआत में कहा है, जो कल मैंने इंट्रो डाले थे कि इसमें मेकअप टिप्स भी आएंगे, तो मेकअप टिप्स मैं अपनी बहन से पूछ पूछ के डालूंगी। इज टू गुड। तो वो मुझे थोड़ा हेल्प कर देती है मेकअप वगैरह के इसमें। उसके पास ज्वेलरीज के भी बहुत से कलेक्शन है। मीन्स इफ अगर आप कभी देखना चाहो तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट में बताना। आई एम श्योर कि आप एक होलसेल उसका खोल सकते हैं। इतना उसके पास मतलब ज्वेलरी के कलेक्शंस हैं, उसे बहुत पसंद है ज्वेलरी रखना। तो या ये रही मेरी हेयर स्टाइल। आप लोग भी सोचेंगे कि हाँ सही है, तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं ज़्यादा मेकअप मुझे पसंद नहीं, ज़्यादा सजना, मतलब ऑब्वियसली नॉट लाइक दैट कि मतलब सजना एंड सपना, बट ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करती। हल्का सा मुझे बस ये सब करना रहता है एंड दैट्स इट। मेरा फाउंडेशन का ढक्कन गिर गया नीचे। मतलब कितना मैंने लिया है, मैं इससे ज़्यादा ले ही नहीं सकती। मुझे एक्चुअली पता है मैंने कई सॉरी, मेरी थ्रोट प्रॉब्लम भी चल रही है, इसलिए मेरे को मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बात करने में या मतलब कुछ भी बोलने में, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। एंड
या दिस इज द फाउंडेशन कॉम्पैक्ट, सॉरी, बस हो गया। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगी कुछ भी, मुझे पसंद ही नहीं होती है। ये मेरा एक्चुअली डेली लुक्स है लगभग। मैं डे टू डे लुक में या डेली अगर आप मुझे कहोगे, मैं ऐसे ही मतलब जस्ट तैयार हो जाती हूँ। एक चीज है कि आप कुछ भी करो, बट आपको अपने पूरा मतलब नेक नेक तक आप जरूर कवर करो। बिकॉज क्या होता है ना कि हमारा फेस और नेक जो कनेक्ट रहता है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब आपका शेड्स कुछ अलग लगेगा। तो इसलिए वो चीज़ हम हर अगर नॉर्मल भी हम मेकअप कर रहे हैं, नहीं भी कुछ आ रहा है, तो भी अगर हम एक कॉम्पैक्ट लगा रहे हैं तो इतना हमें पता होना चाहिए कि दैट्स वी हैव टू कवर टिल हियर एटलीस्ट, क्योंकि हमारा ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों एक रंग लगे। एंड दैट्स इट, इट्स माय बेबी लिप। I really like this baby lip balm because ये क्या ना, मुझे लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड मेरा होठ भी बहुत ज़्यादा सूखता है इसी सब टाइम में, तो उसमें काफ़ी सही रहता है मेरे लिए। तो ये रहा मेरा नॉर्मली डेली लुक। आप देख सकते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। मुझे एक क्वेरी आई थी, जैसा कि मेरा बुटीक है तो मुझे मेरे कस्टमर्स वगैरह जो है वो काफ़ी क्वेरी करते हैं। इन केस अगर उन्हें कुछ डाउट हुआ तो वो मुझसे पूछ लेते हैं। दैट्स नॉट अ इशू, वो मेरे से काफ़ी कंफर्टेबल है। हम लोग काफ़ी एक फ्रेंड की तरह हम लोग का ये रहता है, एक फैमिलियर टर्म है हमारा। तो जो भी कुछ भी क्वेरी उनको करनी रहती है, चाहे वो यहाँ पे रहें या ऑनलाइन हमारे रहें, तो वो बेसिकली पूछते हैं मुझसे। तो मुझे एक क्वेरी आई थी जिसमें आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज हर नेम। वो उन्होंने मुझसे पूछा कि सिफॉन सिफॉन फैब्रिक जो होती है, तो सिफॉन फैब्रिक को हम कैसे पहचानें। बिकॉज उनका कुछ प्रैक्टिकल्स हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि सिफॉन फैब्रिक्स को हम कैसे पहचानें और वो प्योर सिफॉन है या नहीं है, उसे हम कैसे जानें। प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी, सॉरी, प्लीज़ गाइड मी। तो सिंपल सी बात है, शिफॉन फैब्रिक जो होती है उसमें रिंकल्स बहुत रहते हैं। जैसे आप जब जैसे हम कहते हैं ना कि ये प्योर शिफॉन है, तो प्योर शिफॉन की पहचान कैसे होगी, उसमें आपको जो लाइनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जैसे जैसे उसकी क्वालिटी कम होती जाएगी, ठीक है, उसमें लाइनिंग कम होती जाएगी। लाइनिंग इन द सेंस ऐसा नहीं है कि सिकुड़ जाना, ठीक है। आप उसमें देखोगे कि जो एक फैब्रिक का जो रिंकल्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें रहता है, ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। जस्ट मिनट, आई एम गोइंग टू शो यू वन साड़ी जो प्योर सिफॉन की है। ये देखिए गाइस, ये आपको प्योर सिफॉन की साड़ी है विथ गोटा पट्टी वर्क, ठीक है। आपको जैसे मैं बता रही थी, जस्ट लुक एट इट, ठीक है। इसकी क्वालिटी आप देखो, मैं इसी रिंकल्स की बात कर रही थी, इसी लाइनिंग की बात कर रही थी। जब आप प्योर सिफॉन की साड़ी देखो ना, अगर कोई आपसे कहे कि ये प्योर सिफॉन की साड़ी है, जस्ट लुक एट इट कि इसमें रिंकल्स कितने हैं, ठीक है। इसमें आपको दिखेंगे कि इसमें काफ़ी आराम से आपको मतलब सारे रिंकल्स लाइन बाय लाइन दिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें प्रॉपर पता चल जाता है कि ये प्योर शिफॉन की साड़ी है या नहीं है। जैसे जैसे क्वालिटी कम होगी ये क्या होगा, लाइक दिस, ये स्ट्रेट होते जाएंगे, ठीक है। सॉफ्टनेस रहेगी, सॉफ्टनेस ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बट ये रिंकल्स कम होंगे, ठीक है। तो
ये सबसे सॉरी, ये सबसे बेसिक चीज़ है जो कि हम प्योर शिफॉन में पहचान सकते हैं, दैट कि आपकी प्योर शिफॉन की साड़ी है या प्योर शिफॉन फैब्रिक है तो उसमें रिंकल्स ज़्यादा होंगे। आई होप मैंने इनकी भी डाउट क्लियर की। एंड अगर आप लोग में से किसी को ये डाउट होगी कि प्योर शिफॉन कैसे पहचाने, उनकी भी डाउट क्लियर की। बिकॉज अभी क्या है कि जो मार्केटिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो शॉपकीपर से एक मार्केटिंग लैंग्वेज होती है, बिकॉज कस्टमर्स उतना प्रेफर नहीं करते कि मतलब प्योर शिफॉन हो या सेमी शिफॉन हो, ठीक है। मोटा मोटी क्या होता है कि हम मार्केटिंग लैंग्वेज में कहते हैं ये शिफॉन साड़ी, ये मॉस शिफॉन है, ठीक है। तो कस्टमर को बस अगर शिफॉन उनको लेना है तो दैट्स इट, वो शिफॉन नाम वो सुने, उसकी फील आई एंड उन्होंने मीन्स उन्हें उससे वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। बट मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ कस्टमर्स मेरे हैं, और भी बहुत लोग होते हैं जिन्हें ये मैटर करता है कि इट विल बी प्योर शिफॉन और सेमी शिफॉन, और उसमें मीन्स और थोड़ा डल शिफॉन, आई कैन से, जो बहुत ही कम क्वालिटी की होती है उसे हम डल शिफॉन कहते हैं। उनको ये चीज़ मैटर करती है कि अगर हम कर रहे हैं तो उसका किस हिसाब का है। तो वो उस तरह की जो जो कस्टमर्स जिनको उस तरह की चीज़ें मैटर करती हैं कि अगर मैंने प्योर शिफॉन कहा है तो मुझे प्योर शिफॉन ही चाहिए, अगर मैं सेमी शिफॉन कह रही हूँ तो मुझे सेमी शिफॉन ही चाहिए। अगर ये परसेंटेज जो होती है ना, ये ऑलमोस्ट 10 to 15% होती है कस्टमर्स में। जल्दी वो लोग इस तरह से नहीं कहते, बिकॉज बेसिकली क्या होता है कि कस्टमर्स कहते हैं कि हमें चीज़ पसंद आई, फैब्रिक अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, डिज़ाइन अच्छी है, तो मैं उस चीज़ को लेने के लिए एग्री करती हूँ। पर फिर भी जो कस्टमर्स होते हैं जिनके लिए ये चीज़ मैटर करती है, वी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ आवर कस्टमर, तो उनके लिए ये चीज़ है कि आप अगर प्योर शिफॉन लेने जा रहे हैं तो आप उनसे पूछिए, और आपको खुद को भी पता होनी चाहिए कि अगर हम प्योर शिफॉन ले रहे हैं, हम प्योर शिफॉन का पैसा दे रहे हैं, देन इट शुड बी प्योर शिफॉन, ओके। तो उसका क्या मतलब, आप उसे कैसे पहचान सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। मम्मी निमकी बना रही है, तो चलिए पूछते हैं मम्मी से कि क्या क्या डाली है एंड क्या रेसिपी है उसकी। मैं निमकी तैयार कर रही हूँ। इसके लिए पहले मैदे में थोड़ा मोयन डालते हैं, सूखा मैदा लेते हैं, एक डब्बा लिया, उसमें अंदाज से नमक डाले, फिर उसमें अजवाइन डाला, मोज़रेला डाला, और उसमें अपना पास्ता के हिसाब से मोयन डालिए, जैसे घी डालते हैं थोड़ा। देन उसको आटा गूंद कर उसको थोड़ी देर फूलने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर आटा को बेल कर तो किसी भी स्टेप में आप निमकी तैयार कर सकते हैं। इसका मीठा वाला भी तो होता है ना मम्मी। वो होते हैं शक्करपारे, उसमें नमक नहीं पड़ता है। ओ, और प्लेन उसका आटा गूंद दीजिए, लेकिन मोयन उसमें भी पड़ता है। और उसके बाद उसे चाशनी में डाल के निमकी की तरह छान लीजिए, उसके बाद चाशनी में डाल कर निकाल लीजिए। चाशनी आपकी कड़ा होनी चाहिए थोड़ा। तो ये देखिए गाइस, कितना टेस्टी लग रहा है, मैं इसे खा रही हूँ। गाइस ये बहुत टेस्टी बना है, बहुत बहुत टेस्टी। आप भी इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपका कैसा बना। ये तो निमकी की रेसिपी थी। अगर आपको शक्करपारे की भी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं मम्मी को बोलूँगी बनाने। आप कहिएगा तो मम्मी बनाएगी और फिर मैं खाऊंगी। और अभी बहुत ही तेज बारिश शुरू हुई है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे कहते हैं बिन मौसम बरसात। सुबह का अगर आप सीन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना धूप था, किस हिसाब से था। और ये देखिए कि अभी कैसा है। मुझे बहुत मज़ा आता है बारिश में भीगने में, पर क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी तबीयत ठीक हुई है
तो माँ तो मुझे अलाउ करेगी नहीं, और इट्स ओके। तो गाइज आज का हमारा व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। एक्चुअली मुझे अभी एडिटिंग में काफी टाइम लग जा रहा है, काफी चीज मैं नया सीख रही हूँ, तो इस कारण से मैं अपना एक टाइम लेके चलती हूँ जिसपे मैं उस सब चीजों को सीख के एक प्रॉपर तरीके से बना सकूं अपने कंटेंट को। तो प्लीज आप भी कोऑपरेट कीजिए थोड़ा मेरे साथ, फिर आगे आगे और भी अच्छी कंटेंट के साथ ब्लॉग आते जाएंगे। इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और थैंक्स कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर मेरा ये वीडियो देखा। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको शकरपारे की रेसिपी जाननी है या नहीं। तो मैं मम्मा को बोलूंगी शकरपारा बनाने, तो उस पे हम एक अलग से प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे उसका।